दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बेसिक लगता है लेकिन तब से ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, सेविंग और एक्सपोर्टिंग। अक्सर हम वीडियोस देखकर अच्छी एडिटिंग तो कर लेते हैं लेकिन जब क्लाइंट को फाइल भेजनी हो तो समझ नहीं आता कि पीएचडी फाइल भेजे, टिफ फाइल भेजे, जेपीजी निकाले या पीएनजी फाइल। आज मैं आपको सेविंग और एक्सपोर्टिंग के ऐसे ऑप्शन बताऊंगा, उसके बाद आपको जिंदगी में कभी भी आपको फाइल सेव करते वक्त इंटरनेट पर सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं फोटोशॉप में, और फोटोशॉप में देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक प्री वेडिंग की इमेज यहाँ पे ओपन की है। उसमें ढेर सारे लेयर्स लगाए हैं और यहाँ पर मेरा काम कंप्लीट हो गया है। तो अगर मैं इस फाइल को सेव करना चाहूँ तो यहाँ पे हमें फाइल पे आना पड़ेगा और इसके नीचे आपको सेव, सेव एज, सेव अ कॉपी, ये तीन ऑप्शन मिलेंगे। तो ये तीसरा ऑप्शन एकदम लेटेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये नए फोटोशॉप में आ गया है। तो इसमें आप इमेज को अगर आप अलग कोई फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, मतलब ऐसी ऐसी फॉर्मेट जिसमें आप उस इमेज को एडिट ना कर सको, जैसे कि जेपीजी, पीएनजी, ढेर सारे ऐसे ऑप्शन। लेकिन अगर उस इमेज को आकर आपको एडिटेबल फॉर्मेट में सेव करना है, जैसे कि पीएचडी, पीएसडी, पीएचडीटी, टिफ फाइल, तो आपको सेव और सेव एज, ये दो ऑप्शन मिलते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेव, इसका जो शॉर्टकट है कंट्रोल यस, ये अभी डिजेबल है। क्यों? क्योंकि इस फाइल में मैंने सेव करने के लिए कोई काम रखा ही नहीं है, ऑलरेडी मैंने फाइल सेव करके रखी है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल यस भी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नया डॉक्यूमेंट या फिर कोई नई लेयर नहीं है जिसको ये सेव कर सके। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर ब्रश लेता हूँ, यहाँ पर मैं ब्रश लेता हूँ और इसके ऊपर एक ब्लैंक लेयर यहाँ पर बना देता हूँ और ब्रश का साइज थोड़ा सा बढ़ा कर मैं कुछ इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अभी जैसे मैं इसको लाइन को ड्रॉ करूंगा तो ये जो फाइल है इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ। तो जैसे मैं इस लाइन को ड्रॉ करूंगा तो ये ब्लैक कलर की लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। अगर मैं यहाँ पे वापस से इस फाइल को सेव करूँ और यहाँ पर अगर मैं सेव करूँ, जैसे कि कंट्रोल यस, इसको मैं सेव करूँ, तो आप देख सकते हैं ये फाइल यहाँ पे सेव हो गई। और मैं इसको अभी समझो बंद कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये फाइल मैंने बंद कर दी और उसी फाइल को मैं वापस से ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उस पीएचडी फाइल में जो मैंने लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की थी, ये भी यहाँ पे उसके साथ सेव हो गई। तो अगर आप किसी भी पीएचडी डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं और उसके ऊपर लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर आप बना रहे और वहां पे अगर आप कंट्रोल यस कर रहे हैं तो वो नए लेयर के साथ, नए डॉक्यूमेंट के साथ वहां पे वो सेव होता रहेगा, लेकिन एडिटेबल फॉर्मेट में। ठीक है, अभी समझो मुझे इसी फाइल को समझो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर कंट्रोल यस मतलब नॉर्मली सेव करते हैं तो फोटोशॉप के ओरिजिनल फोटो के ऊपर ये वर्जन सेव कर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर ये एडिटेबल फाइल है और उसके ऊपर हो गया तो बात अलग है, लेकिन अगर आप अ, उसको अगर परमानेंट एक्सपोर्ट करना चाहते तो आपकी ओरिजिनल फाइल हमेशा के लिए खराब हो सकती है। तो अभी हम देखते हैं कि सेव एज किस तरह से काम करते हैं। सेव एज में क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे कोई शेप लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कोई भी एक कस्टम शेप लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हार्ट वाला शेप यहाँ पर मैंने ले लिया। कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने इसका ओपेसिटी कम कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे इस फाइल को, अगर ओरिजिनल फाइल को मुझे मेंटेन रखने, जैसे कि ओरिजिनल फाइल में ये हार्ट नहीं था, तो अगर इसमें मुझे ओरिजिनल फाइल में ये हार्ट रखना है तो मैं कंट्रोल एस करूंगा, लेकिन मुझे ओरिजिनल फाइल में किसी भी तरह का एडिटिंग नहीं चाहिए, मुझे इसका दूसरा वर्जन चाहिए। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, जो भी मुझे एडिटिंग करना है मैं एडिटिंग करूंगा, फाइल में जाऊंगा और यहाँ पर सेव एज का एक ऑप्शन है। तो सेव एज में आपके सामने कुछ इस तरह से ये फाइल ओपन हो जाए, आपके सामने कुछ इस तरह से ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे जो एडिटेबल है। फोटोशॉप, पीएचडी फाइल, लार्ज डॉक्यूमेंट पीएसवी, फोटोशॉप पीडीएफ और टिफ फाइल। तो यहाँ पर अगर मैं पीएचडी सेव करता हूँ और यहाँ पर हम अलग से नाम दे सकते हैं, जो भी नाम देना है आप नाम दे सकते हैं और यहाँ पर मैं सेव कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं नीचे ये सेव हो रही है। और अगर मैं वापस से आपको उस विंडो को ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे हमारी दो फाइल्स यहाँ पे सेव हो गई है। जो ओरिजिनल थी उसके ऊपर ये लाइंस आ गई और हालांकि ये फाइल मैंने टिफ में सेव की है, तो ये टिफ फॉर्मेट क्या है ये भी हम देखते हैं। और ये हमारी पीएचडी फाइल, तो अगर हम दोनों फाइल को अगर ओपन करते हैं तो ये देख सकते हैं ये सेव एज जो मैंने फाइल की थी उसमें ये हार्ट आ गया और जो नॉर्मल सेव किया था उसमें ये देख सकते हैं ये लाइंस यहाँ पे गई है क्योंकि मैंने लाइंस हटा के वहां पे इस फाइल को सेव किया था। ठीक है,
तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे दूसरा हार्ट यहाँ पे बनाता हूँ और मुझे अभी क्या करना है कि इसका तीसरा वर्जन बनाना है। ठीक है, मैं चाहिए तो इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे इसका तीसरा वर्जन बनाना है तो मैं सिंपल फाइल में जाऊंगा, सेव एज करूंगा। अभी ये मुझे फाइल फाइल का नाम पूछ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे नाम दूंगा प्री वेडिंग 2 और यहाँ से इसको सेव करूंगा। तो यहाँ पे हमारे 3 वर्जन आ गए, एक ओरिजिनल, फिर उसके बाद एक दूसरा फाइल जिसमें एक हार्ट थे, और तीसरा हमने सेव एज किया था उसमें हमने 2 हार्ट्स ऐड कर दिए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप ओरिजिनल फोटो को छोड़कर आप मल्टीपल फाइल यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से सेव और सेव एज ये काम करते हैं। तो इसलिए एक रूल याद रखो, जब भी किसी ओरिजिनल फोटो पर आप काम कर रहे हो तो हमेशा सेव एज कंट्रोल शिफ्ट यस यूज करो और नया नाम दो, जैसे एडिटेड फोटो, कुछ भी आपको जो नाम देना है, तो उससे आपकी फोटो सेव रहेगी, ओरिजिनल आपका फोटो सेव रहेगा। तो अभी इस फाइल में से ये पार्ट को मैं हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, या फिर ये फाइल ही यहाँ से हटा देता हूँ। तो अभी हम बात करते हैं एडिटिंग फाइल्स की, यानी जो फाइल्स हम काम करते वक्त सेव करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है पीएचडी फाइल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पीएचडी, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, लार्ज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, फोटोशॉप बिग, फोटोशॉप पीडीएफ, तो पीडीएफ फाइल हम यहाँ पे बना सकते हैं, और टिफ। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है एडिटेबल। तो इसमें से पीएचडी क्या है कि पीएचडी मतलब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ये फोटोशॉप का अपना नेटिव फॉर्मेट है। इसमें सारी लेयर्स मतलब मास्क, एडजस्टमेंट लेयर, सब कुछ यहाँ पर सेव होता है। जब भी हम कल परसों कोई फाइल खोले तो सब वैसा का वैसा ही हमें वहां पे मिलेगा। इसीलिए हम अगर फाइल को अगर सेव करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ तो सेव एज, तो यहाँ पे हम जाएंगे पीएचडी और बस हमें इसका कोई फाइल का नाम देना है तो हम नाम दे सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। तो सिंपल है, अगर आपकी फाइल, आपकी कोई भी फाइल 2 GB से कम वहां पे सेव हो रही है तो आप उसको पीएचडी में सेव कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इस फाइल का साइज दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये फाइल साइज है 479। मैं जैसे माउस का कर्सर यहाँ पे लेके जाऊंगा, ये 479। ये सेम फाइल है, ये 461 और ये 463। ठीक है, तो 2 GB के अंदर ही ये हमारी फाइल है। तो अगर कोई भी फाइल आपकी 2 GB के अंदर हो रही है तो आप सिंपली उसे पीएचडी में सेव कर सकते हैं। अभी चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, जैसे कि फाइल में अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको सेव एज करता हूँ, तो यहाँ पे और एक ऑप्शन मिलेगा, लार्ज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीएचडी। तो ये पीएचडी फाइल कब काम आती है? जब हम रॉ फाइल्स पे काम कर रहे हैं, वहां पे हम लेयर्स बनाते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो लेयर्स इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो 2 GB फाइल साइज भी क्रॉस कर सकती है। तो फोटोशॉप हमें वहां पे एरर दे सकता है, तो वहां पे वो फाइल पीएचडी में सेव नहीं होगी। तो इसका सोल्यूशन है कि अगर आप पीएचडी ये फॉर्मेट चुनते हैं, लार्ज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो ये आपकी फाइल को 4 GB तक सपोर्ट करता है, मतलब 4 GB तक आपकी फाइल को ये सेव कर सकता है। ठीक है, सेम उसी तरह से अगर हम यहाँ पर जो दूसरा फॉर्मेट हमने देखा था सेव एज में आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे है टिप फॉर्मेट। ऑलरेडी ये फाइल भी मैंने टिप फॉर्मेट में ही सेव की है। तो इसका क्या कारण है ये भी हम देख लेते हैं। तो अभी मान लो क्लाइंट के पास फोटोशॉप नहीं है या वो दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करता है, जैसे कि पीएचडी फाइल माइक्रोसॉफ्ट पेंट में नहीं खुलती, या फिर कोई इमेज व्यूअर है, वो कोई इमेज व्यूअर यूज कर रहा है, उसमें वो एरर दे रहा है उस फाइल को। जैसे कि अभी समझो मैं उस फोल्डर के ऊपर चलता हूँ और यहाँ पे ये हमारी पीएचडी फाइल है। ठीक है, और मैं इस इमेज को, जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे पेंट ओपन करता हूँ और इसमें समझो मैंने ये पीएचडी फाइल यहाँ पे ऐड कर दी, तो ये क्या बोल रहा है कि पेंट कैन नॉट रीड दिस फाइल। ठीक है, और अगर मैं वही फाइल टिफ वाली फाइल इसमें ऐड कर दूं तो देख सकते हैं ये फाइल यहाँ पर ओपन हो गई है। और यहाँ पर मैं इसका जूम आउट कर देता हूँ इस इमेज को। ठीक है, तो ये फाइल यहाँ पर ओपन हो गई है। अभी समझो कोई इमेज व्यूअर है, समझो अब यहाँ पे इस फाइल को मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ओपन विथ इमेज व्यूअर, विंडोज फोटो व्यूअर में इसको ओपन करता हूँ, तो ये फाइल आसानी से यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर इसका टिफ फॉर्मेट है, और यही फाइल पीएचडी वाली फाइल अगर मैं इसको ओपन विथ करूँ तो यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, क्योंकि सीधे यहाँ पे फोटोशॉप इलस्ट्रेटर ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी एडिटेबल फाइल है, अगर आप उसको टिप में सेव करते हैं तो वो पेंट में भी खुल जाएगी
इवन उसमें जो भी लेयर्स रहते हैं वो भी यहाँ पे बच जाते हैं। तो जब भी आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर पे किसी फाइल को, एडिटेबल फाइल को सेव करना है और उसको आप अगर टिफ में सेव करते हैं तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म पर भी चलेगी, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे चलेगी, फोटो व्यूअर में चलेगी। और साथ ही साथ अगर उस फाइल को आप किसी बड़े प्रिंटर के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं और उस शॉप में या फिर कोई भी जगह, ऐसी जगह पे फोटोशॉप यूज नहीं होता, दूसरा कोई सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो ये टिप वाला फाइल है जिसको हम पीएचडी से या फिर पीएचडी से अगर टिप में करते हैं तो उस जगह पे ये फाइल आराम से वहां पे ओपन हो जाएगी और वहां से उस फाइल को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको प्रो टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं तो एडिटिंग के लिए हमेशा आप पीएचडी फाइल और टिप फाइल में उसको सेव किया करो और ज्यादातर इन फाइल्स को क्लाइंट्स को मत भेजो। तो अभी समझो आपने एडिटेबल फाइल को टिप फॉर्मेट में सेव कर दिया और उसको क्लाइंट को भेज दिया और क्लाइंट ने उस फाइल को अप्रूव कर दिया। अभी उसमें फाइनल चेंजेस करके हमें उस फाइल को वापस से भेजनी है, लेकिन अभी उसमें हमें एडिटेबल फाइल नहीं भेजनी। इस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि एक क्लीन सिंगल इमेज वहां पे हमें चाहिए जो हर डिवाइस के ऊपर खुल सके। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे फाइल में और यहाँ पर है सेव अ कॉपी। तो सेव अ कॉपी जब हम करते हैं तो आपके सामने ढेर सारे यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे और इसमें से आपको जेपीईजी मतलब ज्वाइंट पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप, ये इसका लॉन्ग फॉर्म है। तो ये आपको फॉर्मेट यहाँ पे सेव करना है और यहाँ पर आप उसको फाइल को नाम दे सकते हैं क्लाइंट कॉपी और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। तो जैसे हम इसको सेव कर देंगे आपके सामने कुछ इस तरह से ये विंडोज ओपन हो जाएगी। ये 0 से स्टार्ट होके ये 12 तक जाती है, 12 मतलब मैक्सिमम। तो ये हमेशा याद रखो कि आपको अगर हाई क्वालिटी इमेज सेव करनी है तो यहाँ पर जो 8 है, 8 से लेके आप इसको 12 तक सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 8 करूँ, जैसे कि यहाँ पे 8 करता हूँ तो यहाँ पे ये फाइल का साइज यहाँ पे दिखाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 2.5 MB फाइल हो सकती है। अगर मैं इसको 12 करता हूँ तो ये 12 MB तक फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक है, सेम उसी तरह से अगर हम यहाँ पे नीचे नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पे बेसलाइन स्टैंडर्ड है जो सबसे टॉप में रहता है, आप इसको सेव करो। फिर उसके बाद बेसलाइन ऑप्टिमाइज रहता है जिसमें फाइल साइज और कम हो जाती है और प्रोग्रेसिव में और यहाँ पे कम हो जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो सबसे टॉप में है बेसलाइन स्टैंडर्ड, इसको सेव करो, इसको सेट करो और ये क्वालिटी आप 8 से लेके 12 तक यहाँ पर सेलेक्ट करो और सिंपली इस यहाँ पे ओके कर दो। अभी ये एडिटेबल फाइल आपकी पीएचडी फाइल या फिर जो भी टिफ फाइल है ये आपकी एक ही इमेज में, एक ही बेक फाइल में कॉम्प्रेस हो जाएगी जो है जेपीजी। तो जेपीजी फाइल आप कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर में आराम से ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका फाइल साइज आप देख सकते हैं, हाई क्वालिटी हमने सेव किया तो ये 11.8 MB का फाइल साइज बन के आ गया। तो जेपीईजी ये सोशल मीडिया का किंग है। जब इमेज में कोई भी ट्रांसपेरेंट एरिया नहीं है तो जेपीजी सबसे बढ़िया ऑप्शन है। ये फाइल साइज को कम करता है और इंटरनेट पर सबसे ज्यादा ये एक्सेप्टेड फॉर्मेट है। और यहाँ पर मैं एक प्रो टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप इसको सोशल मीडिया किसी भी एडिटेबल फाइल को आप सोशल मीडिया के लिए अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करो, गूगल पे जाओ और जैसे आप यहाँ पे गूगल पे आएंगे तो आपको यहाँ पे कौन से सोशल मीडिया के लिए चाहिए, जैसे कि अभी समझो फेसबुक है। ठीक है, फेसबुक यहाँ पे टाइप करो और इमेज साइज यहाँ पे लिख दो और पोस्ट इस तरह से लिख दो। तो ये आपके सामने ढेर सारे यहाँ पे जो डायमेंशन यहाँ पे दे देगा, तो उस हिसाब से आप इस फाइल को सेव करो। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए ये है, वर्टिकल के लिए ये लैंडस्केप, ये लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल के लिए ये पिक्सल आप रखो। ठीक है, इस तरह से अगर आप इंस्टाग्राम के लिए रख रहे हैं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम टाइप करो। तो यहाँ से आपको फाइल साइज का अंदाजा आ जाएगा कि कौन सी फाइल आपको यहाँ पे रखनी है। जैसे कि पोर्ट्रेट के लिए ये एस्पेक्ट रेशो, ये इसका फाइल साइज है, स्क्वायर के लिए ये, लैंडस्केप के लिए। ठीक है, इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं इस रेशो में। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट, वो है पीएनजी। तो फॉर एग्जांपल अभी समझो मेरे पास ये पीएनजी फाइल है। पीएनजी मतलब क्या है कि ये पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा चेक्स आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट एरिया। ठीक है, अगर इसी फाइल को मैं फाइल में जाकर और यहां पर जाकर मैं अगर जेपीजी करता हूं तो ये मेरी फाइल जेपीजी में बना देगा। जैसे कि ये वाली फाइल है, अगर मैं इसको सेव करता हूं और अगर मैं इसको इसके ऊपर लेके आता हूं, जैसे कि यहाँ पे गया
और ये फाइल मैंने यहाँ पर सेव की। इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारे पोस्टर के ऊपर, तो देख सकते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट फाइल थी वो यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आ गई। तो यहाँ पे हमें जो फाइल चाहिए थी वो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ चाहिए थी, इसके लिए मैं इसको डिलीट करूंगा। और अगर इस फाइल को मैं पीएनजी में सेव करता हूँ, जैसे कि अभी समझो ये ऑलरेडी पीएनजी फाइल है, जैसे मैं यहाँ पे फाइल में जाता हूँ, सेव कॉपी, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि पीएनजी फॉर्मेट को चुनना है। यहाँ पर मैं इस फाइल को यहाँ पर नाम देता हूँ और यहाँ से इसको सेव करता हूँ, तो ये फाइल यहाँ पे पीएनजी में सेव हो जाएगी। यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट फाइल साइज, मीडियम फाइल साइज और लार्ज फाइल साइज। मैं यहाँ से लार्ज फाइल साइज करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ। अभी समझो यहाँ पे हम उस पोस्टर के ऊपर आए और जो मैंने फाइल सेव की पीएनजी वाली, उसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। देख सकते हैं ये क्रिकेट ट्रॉफी, इसको मैं पोस्टर के ऊपर जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और आप देख सकते हैं वो व्हाइट पार्ट यहाँ से हट गया है जो ट्रांसपेरेंट था। और आप देख सकते हैं ये फाइल काफी खूबसूरत यहाँ पे अटैच हो गई है। तो इस तरह से ये पीएनजी फाइल काम करती है। तो इस तरह से अगर आपने कोई लोगो बनाया, ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड आपको चाहिए, तो पीएनजी उसको सेव करो। तो जेपीजी में अगर हम उसको सेव करेंगे तो ये व्हाइट एरिया को फिल कर देता है, जो ट्रांसपेरेंसी एरिया रहता है उसको ये व्हाइट में फिल कर देता है और आपका लोगो वहां पे खराब हो जाता है, जैसे हमने अभी देखा। ठीक है, तो सिंपल है। तो आपको यहाँ पे मैं आपको और एक ऑप्शन दिखाता हूँ। अगर आपको इसको पीएनजी में सेव करना है तो सिंपल आपको फाइल में जाना है और इसी के नीचे आपको एक्सपोर्ट एज, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्विक एक्सपोर्ट एज अ पीएनजी, ये एक शॉर्टकट है। और अगर आप एक्सपोर्ट एज करते हैं तो इसमें भी आपको और ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि ये आपके सामने ये ओपन हो गया और इसके कॉर्नर कॉर्नर में आप देखेंगे यहाँ पे पीएनजी फाइल्स के फॉर्मेट है, यहाँ पे पीएनजी, जेपीजी और जिफ। तो पीएनजी में आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को ऑन करो। यहाँ पे आपको स्मॉलर फाइल साइज चाहिए तो ये रख सकते हैं, यहाँ पे आप विड्थ हाइट रख सकते हैं, स्केल रख सकते हैं। ठीक है, ढेर सारे ऑप्शन है और यहाँ से अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये पीएनजी में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से भी आप शॉर्टकट तरीके से इसको पीएनजी में सेव कर सकते हैं। तो ये जो पीएनजी फॉर्मेट है ये वेबसाइट, लोगो, फ्लैट कलर डिजाइन के लिए काफी बेस्ट है। तो सिंपल सा रूल है, अगर आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए फाइल को तो पीएनजी सेव करो, और अगर कोई फोटोज को आपको सेव करना है तो उसको जेपीजी में सेव करो। अभी हम देखते हैं कि कलर स्पेस। तो बहुत बार क्या होता है कि हम फाइल तो सेव करते हैं लेकिन हर बार क्या है कि कलर अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए एक ऑप्शन है, जैसे कि मैं यहाँ पे फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट एज कर देता हूँ। एक्सपोर्ट एज करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसपेरेंट लोगो बनाना है तो आप यहाँ पे पीएनजी सेलेक्ट करो, लेकिन अभी हमें यहाँ पे इस इमेज को सेव करना है सोशल मीडिया के लिए। तो सिंपली हम जेपीजी ओपन करेंगे। जेपीजी में आपको यहाँ पे क्वालिटी मिलती है, अगर लो क्वालिटी करेंगे तो कम साइज यहाँ पे सेव हो जाएगी, जैसे ये 144 KB यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं इसका साइज यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, हाई करता हूँ, तो फाइल साइज भी यहाँ पे बढ़ेगा। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, कन्वर्ट टू एसआरजीबी, एम्बेडेड कलर प्रोफाइल। तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट टू एसआरजीबी पे हमेशा टिक मार्क करके रखना है, क्योंकि सारे ब्राउजर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ एसआरजीबी कलर प्रोफाइल को समझते हैं। अगर तुमने लाइट रूम से फोटो एडिट की है जो प्रो फोटो आरजीबी में है और बिना कन्वर्ट किए अपलोड करी, तो उसमें से फोटो में से अचानक से सारे कलर्स फेडेड लगने लगेंगे और वो फोटो डल लगने लगेगी। ठीक है, अगर आपने इसमें से इस ऑप्शन को हटा दिया और उसको डायरेक्टली वहां पे सेव करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो सारे कलर्स यहाँ पे खराब हो जाएंगे और जो आपको रिजल्ट है वो खराब देखने को मिलेगा। जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो सोशल मीडिया के ऊपर अलग दिखेगा, इसलिए आपको इसको चेक मार्क करके रखना है। और साथ ही साथ एम्बेड कलर प्रोफाइल, इसको भी आपको चेक करके रखना है। मतलब अगर आप सोशल मीडिया के लिए उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कन्वर्ट टू एसआरजीबी और एम्बेड कलर प्रोफाइल, इन दोनों को आपको चेक करके रखना है। तो इससे क्या होगा कि इस पोस्टर में जो भी फाइल आप सेव कर रहे हैं उस फाइल में जो भी कलर्स है वो एज इट इज वहां पे आ जाएंगे और आपकी इमेज सेम वहां पे दिखने लगेगी। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं फिलहाल इसको कैंसिल करता हूँ। और एक ऑप्शन है, जैसे कि अगर कोई इमेज है उसको आपको वेबसाइट पे डालना है। वेबसाइट पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोग वहां पे वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो विजिट करते वक्त अगर फाइल की साइज ज्यादा रहेगी तो पेज लोड होने में टाइम लगता है। तो अगर वो पेज जल्दी से जल्दी ओपन हो जाए, इसके लिए वहां पे फाइल की जो साइज है
वो काफी वहां पे कम की जाती है। तो उसको किस तरह से यूज करते हैं, अगर किसी फाइल को आपको वेबसाइट के ऊपर यूज करनी है। और बहुत बार क्या होता है ना कि कोई कॉलेज के फॉर्म रहते हैं, स्कूल के फॉर्म रहते हैं, वहां पे हमें आईडी फोटो, पासपोर्ट फोटो या फिर जो भी कोई हमारे फोटो कॉपी के जो पेपर रहते हैं या फिर कोई स्कैन पेपर रहते हैं, उनको हमें वहां पे अपलोड करने रहते हैं। तो उस टाइम पे वहां पे कुछ लिमिटेशन आती है कि आपकी फोटो या फिर आपकी इमेज 50 KB के अंदर चाहिए, 100 KB के अंदर चाहिए। तो उस टाइम पे ये ऑप्शन काफी मददगार साबित हो सकता है। तो उसको कैसे यूज करें? सिंपल है, आपको यहाँ पे फाइल पे आना है, फाइल में आपको एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में आपको नीचे सेव फॉर वेब का एक ऑप्शन मिलेगा। तो इसका शॉर्टकट आप देख सकते हैं, अल्ट शिफ्ट कंट्रोल यस। तो अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसमें आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हाई क्वालिटी इमेज है, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं कि ये इसका साइज भी है, ये 100% पे है, क्वालिटी बाई क्यूबिक है। यहाँ पे इसका फाइल साइज यहाँ पे दिया है, ये 100% क्वालिटी है। अगर आप इसको 100% से फिट व्यू करते हैं तो ये पूरा आपका पोस्टर यहाँ पे देखने लगेगा। फिर उसके बाद अगर आप इसको जेपीजी में करना चाहते हैं तो जेपीजी, यहाँ पे पीएनजी 8, पीएनजी 24 और डब्ल्यूबीएमपी ये एक ऑप्शन है। तो जेपीजी में अगर हम इसको सेव करते हैं और वेबसाइट के लिए हमें इसको यूज करना है तो हम सिंपली यहाँ पे मैक्सिमम है तो इसको लो कर सकते हैं। अगर मैं इसको लो करता हूँ, आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट यहाँ पे 204 KB में फाइल बन के आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे मीडियम ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो वेरी हाई में ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, और मैक्सिमम में ये डायरेक्टली 2.4 MB यहाँ पे फाइल साइज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर इसका साइज अगर हमें कम करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वालिटी 100 है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपली इस स्लाइडर को आप धीरे धीरे यहाँ पे कम करो, आपकी फाइल साइज यहाँ पे कम होते हुए आपको दिखने को मिलेगी, ठीक है, इस तरह से। तो आपकी इमेज के अकॉर्डिंग आपको जितना क्वालिटी यहाँ पे रखना है उस हिसाब से आप यहाँ पे क्वालिटी को सेट करो और सिंपली यहाँ पे सेव करो। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं कि अगर ये विड्थ 2000 है, अगर आप इसको 1000-1200 करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 249 है, 2049 है, अगर मैं यहाँ पे इसको सिंपली यहाँ पे 1200 करता हूँ तो ये लॉक होने के कारण ये ऊपर भी इसका साइज कम हो जाएगा। आप फिर परसेंटेज के हिसाब से भी इसको कम ज्यादा करके रख सकते हैं, उस हिसाब से ये फाइल साइज यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऊपर क्वालिटी के हिसाब से इसको कम करूं और यहाँ पे समझो मैं 20 कर देता हूँ तो ये 121 KB फाइल हो जाएगी। और इसको अगर हम सेव करते हैं तो ये वेबसाइट के लिए इमेज हमारी तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर आप वेबसाइट के लिए इमेजेस यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं तो वेबसाइट के लिए यहाँ पर जो उसका जो पेज का जो स्पीड है वो यहाँ पे बेटर होता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्कैन डॉक्यूमेंट है, कोई आईडी पासपोर्ट फोटो है, तो उसको भी आप इसी तरह से यहाँ पे क्वालिटी कम करके यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या फोटो 50 KB के अंदर हो गया है, क्या फोटो 100 KB के अंदर बैठ गया है। तो आप यहाँ पे देख के उसको सेव कर सकते हैं। अभी चलते हैं एक बोनस टिप की तरफ। फोटोशॉप के नए वर्जन में सेव एज करते वक्त एक नया ऑप्शन आता है, सेव टू क्लाउड डॉक्यूमेंट। तो फाइल ऑटोमेटिकली एडोबी क्रिएटिव क्लाउड पर अपलोड हो जाती है। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे फाइल पे जाना है, जैसे कि इस फाइल को मुझे क्लाउड पे सेव करना है तो फाइल में, तो यहाँ पर हम सेव एज में आप देख सकते हैं कि अभी ये TF फाइल है तो मैं इसको फोटोशॉप कर देता हूँ और यहाँ पे सेव टू एडोबी क्लाउड स्टोरेज यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये आपके कंप्यूटर में ये सेव नहीं होगी। अगर आपने फोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन लिया है, एडोबी का सब्सक्रिप्शन लिया है और वहां पे आपको कुछ स्टोरेज मिलती है 50 GB, 100 GB, 1 TB, तो वहां पे आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस फाइल को नाम देता हूँ प्री वेडिंग आउटडोर, या नाम देता हूँ और यहाँ से सिंपल यहाँ पे इसको सेव करता हूँ तो ये हमारी फाइल क्लाउड में सेव हो जाएगी। अगर और इस फाइल को अगर मुझे एक्सेस करना है तो सिंपल है, यहाँ पर हम होम बटन पे जाएंगे। होम बटन पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे यूआर फाइल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ये आपका होम बटन है और इसके नीचे आप देख सकते हैं ये यूआर फाइल का ऑप्शन मिलेगा। तो ये सारे फाइल्स हमारे क्लाउड के ऊपर सेव है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइल यहाँ पे सेव हो रही है। अगर मुझे इसको एक्सेस करना है, सिंपल मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसको ओपन करूंगा तो ये फाइल हमारी फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। और इस फाइल को अगर मैं किसी भी लैपटॉप, किसी भी मशीन पे मैं मेरा आईडी डाल देता हूँ तो वहां से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं।
तो इससे एक फायदा हो सकता है, घर पर अगर काम आपने छोड़ दिया तो ऑफिस में आप आईपैड से या दूसरे लैपटॉप से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना ना आपको पेन ड्राइव की जरूरत, ना हार्ड डिस्क की जरूरत, एक सीमलेस वर्कफ्लो आपका बना रहेगा। तो जहां से आपने एडिटिंग छोड़ा था वहीं से आप वहां से शुरू कर सकते हैं दूसरे किसी डिवाइस पर। तो दोस्तों आज हमने क्लियर कर दिया सेव वर्सेस सेव एज ओरिजिनल फोटो को कैसे बचाएं, पीएचडी पीएसबी टिप एडिटिंग के लिए कब क्या है, जेपीजी पीएनजी एक्सपोर्ट करते वक्त सही चॉइस क्या होनी चाहिए, एसआरजीबी कलर्स को ऑनलाइन सेफ रखने का तरीका है, सेव फॉर वेबसाइट के लिए प्रॉपर एक्सपोर्ट। और यहाँ पर मैंने जो भी आपको बताया इसका आप प्रैक्टिस करो, अपने फोटोशॉप में फाइल्स बनाओ, अलग अलग फॉर्मेट्स में इसको सेव करो और आप वहां पे डिफरेंस देखो। तो दोस्तों आज के इस इन डेप्थ क्लास में हमने समझा कि कब हमें पीएचडी या टिप फाइल इस्तेमाल करनी चाहिए और कब अपनी फाइल को जेपीजी या पीएनजी में एक्सपोर्ट करना चाहिए। ये जानकारी छोटी लग सकती है लेकिन एक प्रोफेशनल वर्कफ्लो के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको आज का ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप फाइल फॉर्मेट्स या एक्सपोर्ट सेटिंग को लेकर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही और डिटेल एडिटिंग और डिजिटल क्रिएशन टिप्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल MD9 एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।